आज हम बात करेंगे ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। तो आओ बात शुरू करते हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। ह्यूमन एंडोस्केलेटन। अब जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज located inside the body of a living organism. तो human endoskeleton is located inside the body of a human being. तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उनकी बॉडी के अंदर लोकेट करता है। तो जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन है इट्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये जो इंसान है उनकी बॉडी के अंदर लोकेट करता है। जब हम इसको देखते हैं तो इसको समझने के लिए हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और वो दो पार्ट से कौन कौन से हैं? उनमें से एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। तो आज कोशिश करते हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन और ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसका जो मसला है वो हम लोग आज हल कर लें कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बने होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन की। हम सबसे पहले किसी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। ठीक है। अब याद कर लो कि एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो बॉडी की एक्सिस के अंदर, जो उसकी वर्टिकल एक्सिस है, जो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहते हो, उसमें लाई करता है। तो इट्स कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन बिकॉज इट लाइज इन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी की एक्सिस के अंदर लाई करता है। ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक्सियल स्केलेटन है असल में इसका काम मूवमेंट करना नहीं है। तो इट इज़ नॉट प्रिंसिपली मेंट फॉर मूवमेंट, मतलब मूवमेंट इसमें होती तो है मगर असल में ये मूवमेंट के लिए नेचर ने जो डिज़ाइन नहीं किया है। असल में जो नेचर ने इसको डिज़ाइन किया है वो दो और अलग कामों के लिए डिज़ाइन किया है। एक इसका काम है बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, वाइटल ऑर्गन्स को, यानी वो ऑर्गन्स जिनके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं उनको। तो एक तो ऐसे काम है वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा ऐसे काम है बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। तो ये क्या करता है? तो इट इज़ डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन्स से याद कर लीजिए, मुराद होती है वो ऑर्गन्स जिनके बगैर हम सर्वाइव ना कर सकते हों। जैसे हम देखते हैं ब्रेन स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट स्टर्नम और रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, लंग्स रिब प्रोटेक्ट कर रही हैं, लिवर रिब प्रोटेक्ट कर रही हैं, इस तरह से। और नंबर 2 से काम है तो डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड टू सपोर्ट बॉडी। ठीक है। अब चूँकि अजान हो रही है तो मैं इसको लिखता जाता हूँ साथ साथ, ताकि तब तक अजान भी हो जाएगी और मैं इसको मिटाऊंगा। अच्छा, अगर हम देखें एक्सियल स्केलेटन को, तो मैंने बताया कि एक्सियल स्केलेटन को हम एक्सियल स्केलेटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो एक्सिस है उस एक्सिस के अंदर लाया करता है, हमारी बॉडी की एक्सिस के अंदर होता है। और मैंने तुम्हें बताया कि इसका असल जो काम है वो मूवमेंट नहीं है। इसका जो काम है वो क्या है कि एक तो ये बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे। और जब मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि बॉडी के उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे जिनके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरा काम क्या करे? दूसरा काम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। सभी हम बात करेंगे। अब जब हम एक्सियल स्केलेटन को देखते हैं तो इसमें 4 कंपोनेंट हैं, जिनमें से 3 तो ग्रुप या कलेक्शन है बोन्स के, और एक इनमें सिंगल बोन है। अब जब पहला इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमें नज़र आती है इसमें, वो हमें क्या नज़र आती है? वो हमें नज़र आती है स्कल। क्या नज़र आता है बेटा? स्कल। आपको पता है स्कल जो है वो खोपड़ी को बोलते हैं। और जब हम खोपड़ी को देखेंगे तो हमारे स्कल में
28 बोन होती हैं टोटल। कितनी बोन होती हैं? 28। अब इसके अंदर मैं एयर ऑस्टिकल्स को शामिल कर रहा हूँ। एयर ऑस्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे ये कान है ना, इनके अंदर 3 छोटे छोटे से बोन हैं जो कि साउंड वेव्स को, आवाज़ की वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करते हैं हमारे हेयरिंग जो है वो सिस्टम तक, ताकि वो वहाँ पे हमें समझ में आए कि हमें आवाज़ क्या आ रही है। ठीक है। अब इनमें से जो हमारा स्कल है इसको भी हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फेस, ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है, या इसको हम कहते हैं फेशियल स्केलेटन। ठीक है, जो हमारा फेस बना रहा है, जिसमें हमारा ये माथा, ये हमारा जो फोरहेड है ये हो गया, ये हमारे चीक्स हो गए, हमारे गाल हो गए। ठीक है, फिर ये हमारे जॉज हो गए, फिर ये हमारे टीथ, दांत हो गए, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी बोन है अभी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है हमारा क्रेनियम, हमारा ब्रेन बॉक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है हमारी खोपड़ी के अंदर महफूज हुआ हुआ है। तो जब हम देखते हैं अपने क्रेनियम को, अपने ब्रेन बॉक्स को, तो ये फिर कितनी बोन से मिलके बना हुआ है? 20 बोन से। तो 20 ये और 8 ये दोनों मिला के कितने हो गए बेटा? 28 बोन हो गए, 28 बोन हो गए। ठीक है, अब स्कल का काम क्या है? स्कल का असल जो काम है वो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। स्कल का असल काम क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। फिर तुम्हें पता है ना, ब्रेन अकेला तो नहीं होता ना, ब्रेन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्रेन के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो अगले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ब्रेन के साथ और जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट ब्रेन अलॉन्ग विद रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, साथ साथ उन स्ट्रक्चर्स को भी जो ब्रेन के साथ रिलेट करते हैं, जिनका ब्रेन के साथ ताल्लुक है। कोई ब्लड वेसल्स हैं, कोई CSF है, कोई मेनिंजीज हैं, कोई नर्व्स हैं, कोई इस तरह की और चीज़ें हैं, तो सबको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास बोन का, उसका नाम है बेटा रिब्स, यानी हमारी पसलियाँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे पास 24 जो है वो 24 रिब्स होती हैं, या इसके हमारे पास 12 पेयर होते हैं। अगर मैं 24 बोन की जगह 24 रिब्स लिख दूँ तो कितना अच्छा हो जाए। तो 24 रिब्स या 12 हमारे पास के पेयर होते हैं। और आपको पता है ना, ये जो हमारा थॉरेक्स है, जो हमारा सीना है, इसको एक बोनी पिंजरे ने, बोन से बने हुए पिंजरे ने पैक किया हुआ है। और उस बोन से बने हुए पिंजरे को आप और मैं क्या नाम देते हैं? वी यूज टू कॉल इट रिब केज। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रिब केज। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा, यानी पसलियों का पिंजरा ना। तो ये जब आप कभी स्केलेटन को देखते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे पिंजरा हो, केज हो। अब इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है कि इसका ये सामने वाला, इसका ये साइड वाला और इसका ये पीछे वाला हिस्सा रिब केज का, कितने हिस्से बताए मैंने? 3। सामने वाला, ये साइड वाला और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, ये 3 हिस्से रिब केज की कौन बनाता है बेटा? ये हमारी रिब्स बनाती है। तो हमारे थोड़े केज को सबसे ज़्यादा जो बनाने वाले हैं बेटा वो कौन है? वो हमारी रिब्स है। फिर देखो रिब्स जो होती हैं वो रिब केज का पार्ट है और ये चेस्ट का जो है वो चेस्ट बनाती है। फिर ये आर्टिकुलेट करती हैं, आर्टिकुलेट से मुराद जॉइंट बनाती हैं। किससे? वर्टिबल कॉलम से पीछे। आपको पता है ना, पीछे यहाँ पे बीच में क्या होगी? वर्टिबल कॉलम होगी। तो ये पीछे आके वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं और आगे जब आप देखेंगे तो ये आगे 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 स्टर्नम से मिलती हैं। कुछ स्टर्नम से अलग अलग मिलती हैं, कुछ एक साथ फ्यूज होकर मिलती हैं। मगर ये बात ध्यान में रखनी है कि रिब्स स्टर्नम से कभी डायरेक्ट नहीं मिलती। वो जो स्टर्नम से मिलती हैं वो एक कार्टिलेज के थ्रू मिलती हैं। किसके थ्रू मिलती हैं? कार्टिलेज के थ्रू। तो मैं लिख देता हूँ उधर, तो एंड स्टर्नम इन फ्रंट मैं लिख देता हूँ थ्रू कार्टिलेज, थ्रू कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज के थ्रू से मिलती हैं, जिनको हम कॉस्टल कार्टिलेजेस बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं मिल सकती, उसे मिलती नहीं है। अब जब हम रिब्स को देखते हैं तो आपने बात ध्यान में रखनी है कि रिब्स को आपको पता है ना, रिब्स के दरमियान में क्या होता है? रिब्स के दरमियान में गैप होता है। क्या होता है? रिब्स के दरमियान में गैप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम? तो रिब्स हैव इंटरकॉस्टल स्पेस बिटवीन देम। तो रिब्स के दरमियान में क्या होता है? इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। फिर आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, गैसीय एक्सचेंज में, कि इस इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। और वो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं? सांस लेने में मदद देते हैं। किसमें मदद देते हैं बेटा? सांस लेने में मदद देते हैं। वो आपने पढ़ा है। ठीक है। तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास हमारे एक्सियल स्केलेटन में बेटा, वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। वो क्या है हमारी? वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। वो क्या है बेटा? वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, या जिसको हम बैक बोन भी बोलते हैं। इसको बैक बोन भी कहा जाता है और उसको हम स्पाइन भी बोलते हैं। ठीक है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है
कि वर्टिब्रल कॉलम 33 छोटी छोटी बोन से मिलके बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। तो मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। क्या बोलते हैं हम उनको? हम उनको वर्टिब्री बोलते हैं। ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम को हम देखते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम के 5 हिस्से हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। और आपको पता है ना, एक वर्टिब्री देखने में कैसी होती है? एक वर्टिब्री देखो, देखने में ऐसी होती है। उसमें एक पीछे वाला प्रोसेस होता है कॉल्ड स्पाइन, फिर 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं इस तरीके से, फिर एक इसकी पेडिसल होती है, फिर एक इसका बॉडी होती है इस तरह से, फिर ये इसकी बॉडी है पूरी, ये रही। फिर ये बीच में इसकी एक कैनाल होती है, जिस कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है इस तरह से। तो वर्टिब्री देखने में इस तरह से होती है। अब इसको हमने समझने के लिए 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो गर्दन वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं उसको हम? सर्वाइकल पार्ट। सर्वेक्स बोलते हैं गर्दन को, सर्वेक्स इसको बोलते हैं गर्दन को। जो दूसरा वाला पार्ट है वो सीने में है, उसको हम कहते हैं थोरेसिक पार्ट। क्या बोलते हैं? थोरेसिक पार्ट। ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट में है, उसको हम कहते हैं लंबर पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लंबर पार्ट। चौथा जो पार्ट है हमारा वो हमारी हिप्स के साथ है, उसको हम कहते हैं सैक्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? सैक्रल पार्ट। और लास्ट जो पार्ट है वो बिल्कुल हमारा नॉन फंक्शनल है, क्योंकि जो एनिमल्स जिनमें दुम होती है उनकी दुम यहाँ से अराइज होती है, तो बोलते हैं कॉक्सिक्स। क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं कॉक्सिक्स। अब याद कर लो, जो सर्वाइकल पार्ट है ये 7 वर्टिब्री से मिलके बना हुआ है। कितनी वर्टिब्री से मिलके बना हुआ है? ठीक है। जो थोरेसिक पार्ट है ये सबसे बड़ा पार्ट है और ये 12 वर्टिब्री से मिलके बना हुआ है। कितनी वर्टिब्री से? 12। जो लंबर पार्ट है ये 5 वर्टिब्री से मिलके बना हुआ है। जो सैक्रल पार्ट है ये भी 5 वर्टिब्री से मिलके बना है। और जो कॉक्सीजियल पार्ट है, जो कॉक्सिक्स है, ये 4 वर्टिब्री से मिलके बनी है। तो जब मैं इन सबको जमा करता हूँ, उनका ग्रैंड टोटल करता हूँ उस तरह से, तो देखें 7 और 12 कितना होगा? 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33। तो टोटल जो मेरे पास वर्टिब्री आ गई वो 33 वर्टिब्री आ गई। कितनी आ गई? टोटल मेरे पास वर्टिब्री कितने आ गए? 33। मगर यहाँ पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि ये जो सैक्रल वर्टिब्रीज है ना 5, ये 5 वर्टिब्री फ्यूज़ हुई हैं। ये फ्यूज़ हुई हैं और ये 1 काउंट होती हैं। कितना काउंट होती हैं? 1, एक काउंट होती है। इसी तरीके से ये जो कॉक्सिक्स है, ये भी जो 4 वर्टिब्री हैं, ये हैं तो 4, मगर ये फ्यूज़ हैं। ये कैसी हैं? ये फ्यूज़ हैं। और जब ये फ्यूज़ हैं तो ये भी कितनी काउंट होती हैं? एक काउंट होती हैं। तो अब ज़रा गिनो, 7 और 12 कितना होगा? 19 और 5 कितना होगा? 24 25 और 26। तो अगर मैं फ्यूज़ काउंट करूँगा तो मैं कितनी बोन्स काउंट करूँगा? 26 काउंट करूँगा। इसलिए जब भी हम वर्टिब्री को काउंट करते हैं तो हम उसका फ्यूज्ड कंपोनेंट काउंट करते हैं। कौन सा कंपोनेंट काउंट करते हैं? फ्यूज कंपोनेंट, जो फ्यूज हुआ हुआ है ना, फ्यूज कंपोनेंट जो कि फ्यूज हुआ हुआ है, आपस में मिला हुआ है। अच्छा, अब एक इसका कंपोनेंट रह गया हुआ है, वो कौन सी बोन है? जिस जगह हमारी ये रिब्स दरमियान में बीच में आके मिल रही है, इस जगह पर, यहाँ पर हमारी एक सिंगल बोन होती है, कॉल्ड स्टर्नम। क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम। तो जो चौथा कंपोनेंट है इसका बेटा वो स्टर्नम है। तो इट्स ए फ्रंट मिड लाइन बोन टू प्रोटेक्ट हार्ट, और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, एंड टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू रिब्स। अटैचमेंट टू रिब्स। ट्रेनिंग में कितनी बोन होती? नहीं, फेस में कितनी बता रहे हो? कहाँ से पढ़ा तुम? ये एक मिनट रुक जाओ ना, ब्रेन बॉक्स के अंदर ये इसको इथमोइड वगैरह को फेस में तो नहीं डाल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, याद करने दो, मुझे याद करने दो। फ्रंटल ये हो गई 1, पैराइटल 2, ऑक्सीपिटल 4, टेम्पोरल 6, ये उसको ना, हाँ मैं समझ गया हूँ। ठीक है, सही कह रहे हो। लो भाई, ये लो बस। अच्छा, आप इसमें याद रखना है। नहीं यार, एयर ऑसिकल्स में जाएंगी ना, एयर ऑसिकल्स क्रेनियम में जाएंगी, एयर ऑसिकल्स क्रेनियम में जाएंगी, क्योंकि वो टेम्पोरल बोन के साथ हैं।
चले मैं कंफर्म कर लूँगा उसको, अगर आपकी किताब ने इसको ऐसे लिखा हो तो ठीक है, क्योंकि फेस में तो इतने बोन होते नहीं हैं। मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक कितने होगा 1 3 5, फ्रंटल बोन तो क्रेनियम में काउंट हो जाएगी ना, इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। 5 लैक्रिमल नेजल कॉन्चो को मिला के कर रही हो, चलो ठीक है देख लेंगे, क्योंकि एयर ऑसिकल्स ना मेरे ख्याल में उसमें जाते हैं क्रेनियम के अंदर, मैं फेस में तो नहीं आता ना। अगर मैं सिर्फ एयर ऑसिकल्स को देख लूँ तो जो 6 हैं तो उनको मैं कहाँ फिट करूँगा, वो अगर क्रेनियम में फिट करता हूँ तो ये 14 हो जाएंगी, तो ये कम हो जाएंगी, ये भी 14 हो जाएंगी। मैं देख लूँगा उसको 2 और, मेरे ख्याल है कि उसको ना उस पर काउंट करते हैं क्रेनियम, मैं देख लूँगा। बेटा अब एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि इसके अलावा हमारे नेक में भी एक बोन और होता है, नेक में, जो हमारी किताब में इन्होंने काउंट नहीं किया हुआ है। और वो जो नेक में जो बोन होती है जिसको इन्होंने काउंट नहीं किया हुआ है, वो बोन जो है बेटा वो हायोइड बोन है। कौन सी बोन है? तो मैं एक बोन यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, हायोइड बोन। ये भी एक बोन होती है और ये बॉडी के सेंटर में होती है। अब अगर मैं काउंट करूँ, अब अगर मैं काउंट करने खड़ा हो जाऊँ तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरे पास टोटल बोन देखो कितने हो गए, 28 बोन मेरे पास हो गए टोटल। कहाँ पर, कहाँ लिखूँ, वहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो मेरे पास जो मेरा स्कल है, स्कल में बोन हो गए 28, वर्टिबल कॉलम को मैं लिख रहा हूँ VC, इसमें बोन हो गए कितने 26, ये हमने काउंट किए में। रिब्स हमारे पास जो हो गई रिब्स, ये हमारे पास हो गई 24, और स्टर्नम, स्टर्नम हमारे पास हो गई 1। तो जब मैं इन सबको काउंट करूँगा तो 28 और 26 कितने हो गए, कितने हो गए बताओ? 54, 58, 78, 79, ये 79 बोन हो गई टोटल। अच्छा हायोइड भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये 80 हो जाएंगी। अगर मैं हायोइड भी इसमें ऐड कर दूँ तो कितनी हो जाएंगी, ये 80 हो जाएंगी। ठीक है।